तो हेलो एवरीवन, इट्स मी रूबी रॉय एंड आप देख रहे हैं फनी पर चला। सो फाइनली आपका जो जूसा का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है एंड उसके बाद जो आपको फुल प्रोसीड्यूर है, अगर आपको कोई सीट मिलता है, अगर आपको कोई सीट नहीं मिलता देन आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आप बस वेट कीजिए सेकंड राउंड का। बट अगर आपको कोई सीट मिलता है एंड उसके बाद आपको कौन कौन से प्रोसीड्यूर फॉलो करना है, आपका जो फ्रीज फ्लोट स्लाइड वो ऑप्शन चूज़ करना है, आपका सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, देन आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिशन करना है, देन आपका जो फी पेमेंट करना है, वो चारों प्रोसेस हम इस वीडियो में लाइव आपको शो कर देंगे। बीच बीच में जो हर एक डाउट है, पॉइंट पॉइंट में जो आपको थोड़ा बहुत जो डाउट है, डॉक्यूमेंट है, स्टेट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, वो हर एक छोटा मोटा भी डाउट हम इस वीडियो में सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। आई होप इसके बाद आपको नेक्स्ट कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना हो। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ज़रूर एंड तक देखिए, ध्यान से देखिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। द सीट अलॉटमेंट रिजल्ट एंड देखिए यहाँ पे जो हमें अपना जेईई मेंस के एप्लीकेशन आईडी नंबर पासवर्ड वो देना है, आप सबको पता है, वो उन्हें हम दे देते हैं, फिलअप कर देते हैं। एंड नाउ गाइस वी विल क्लिक ऑन लॉगिन एंड देखिए जो हमारे पास ऑप्शन आ गया तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, जिसने हमने आपको पहले दिखा दिया था, बोल दिया था। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स है। देखिए पहला जो स्टेप है वो यहाँ पे कॉम्प्लीटेड लिखा है। बाकी जो 3 स्टेप है, विलिंगनेस सबमिशन, देन अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड देन फी सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट, वो तीनों हमें कंप्लीट करने होंगे। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं कि मानो कि मेरा जो विलिंगनेस सबमिशन वहाँ पे मैं फ्लोट और स्लाइड चूज़ करता हूँ एंड नेक्स्ट राउंड में अगर मेरा जो सीट है वो चेंज हो जाता है, तो क्या अभी मुझे वो अपलोड डॉक्यूमेंट एंड जो सीट एक्सेप्टेंस फी वो सबमिट करना होगा? यस यस यस, आपको अभी आपको जो फर्स्ट टाइम कोई सीट मिला है उसी वक्त आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो पेमेंट है वो ही उसी वक्त करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा कि आपका सीट जो अपग्रेड होगा ही होगा। सो इसीलिए आपको जो प्रेजेंट में सीट मिला है उसे रखने के लिए आपको मस्टली जो सीट एक्सेप्टेंस फी एंड जो डॉक्यूमेंट है उन्हें सबमिट करने होंगे। सो उसके बाद हमारा जो पहला स्टेप, मैंने उस दिन भी बोल दिया था कि आपका जो डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर उसे डाउनलोड करके रख दीजिए। यहाँ पे आ गया है प्रिंट, तो यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे डाउनलोड करके रख देते हैं। सो हमने इसे डाउनलोड करके रख दिया। देन नाउ वी विल क्लिक ऑन क्लोज। सो यस, अब देखिए पहला जो स्टेप आता है कि विलिंगनेस सबमिशन। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, फ्लोट, स्लाइड एंड फ्रीज। सो इन तीनों का ऑप्शन का मीनिंग समझते हैं। जो ऑप्शन है फ्लोट, सो उसका मीनिंग है कि आपके चॉइस फिलिंग के हिसाब से आपको ऊपर वाला अगर कोई ब्रांचेस चाहिए या इधर कॉलेज चाहिए, देन आप फ्लोट ऑप्शन को चूज़ करोगे। एंड देन अगर मानो कि आप स्लाइड कब चूज़ करोगे कि आपको जो कॉलेज मिला है, किसी एक कॉलेज का अगर आपको जो ब्रांच मिला है वो कॉलेज आपको ज़्यादा ही पसंद आ गया, आप उसी कॉलेज में रखना चाहते हो, खुद को रखना चाहते हो। आप जो सको बोल रहे हो कि मेरे चॉइस फिलिंग के हिसाब से मेरे जो ऊपर वाले कोई ब्रांचेस है उनमें इसी कॉलेज का कोई अगर ब्रांच मुझे मिल जाए तो मुझे ऑफर कर दो। एंड लास्टली जो फ्रीज है, अगर आपको जो ब्रांच एंड कॉलेज मिला है आप उससे बहुत ज़्यादा ही खुश हो, आप उससे चेंज कर नहीं करना चाहते हो, एंड उसी वक्त आप जो है फ्रीज ऑप्शन को चूज़ करोगे। एंड सी यहाँ पे अगर हम सबमिट करें तो देखिए मैं यहाँ पे फ्लोट और आइदर स्लाइड, इस दोनों में से एक ऑप्शन को चूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं स्लाइड ऑप्शन को चूज़ करती हूँ। एंड देन देखिए हमारा जो पासवर्ड है, हमने जिस पासवर्ड से इसे लॉगिन किया है, हमारा जो एक्चुअल पासवर्ड है उसे हमें यहाँ पे फिलअप करना होगा, वो हम फिलअप कर देते हैं। हमारा जो पासवर्ड है उसे हमें फिलअप कर देते हैं। नाउ हम सबमिट पे क्लिक करते हैं एंड देखिए यहाँ पे लिखा आ गया कि हमने जो ऑप्शन लिखा है एंड उस वक्त हमारा जो विलिंगनेस सबमिशन वो फुल यहाँ पे डेट की तरह आ चुका है। एंड उसके बाद हमारा जो देखिए अब हम हमारे जो होम पेज वहाँ पे आते हैं। तो देखिए हमने जो एक स्टेप कंप्लीट कर लिया था, यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा है। तो नाउ हमें कंप्लीट करना है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। सो इसे हम क्लिक करते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड देखिए यहाँ पे लिखा है कि 4 चीज़ 4 चीज़ यहाँ पे हमें सबमिट करना होगा। सो गाइस यहाँ पे देखिए हमें 4 चीज़ सबमिट करना होगा। पहला जो है हमारा जो क्लास 10 सर्टिफिकेट, आइदर हम बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट वो देखने के लिए, हमारा डेट ऑफ बर्थ वो मैच करने के लिए। देन हमारा 12 मार्कशीट, देन हमारा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड देन मेडिकल सर्टिफिकेट। सो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी बहुत सारा डाउट आता है। सो इसका मीनिंग है आपने कौन से स्टेट से आपका जो 12 एग्जाम है उसे पास आउट किया है, तो इसलिए ऑब्वियसली आपका जो 12 मार्कशीट है, आइदर आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसे अपलोड कीजिए इस जगह पे। सो यहाँ पे हमने जो 4 फाइल है उन्हें चूज़ कर लेते हैं। देखिए
सो गाइस, अब हमारा जो डॉक्यूमेंट सबमिशन है वो हमें करना होगा। एंड यहाँ पे देखिए साइज़ लिखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कौन से साइज़ का है। मिनिमम साइज़ 10 KB एंड जो मैक्सिमम साइज़ ऑफ 500 KB है। एंड सबको PDF फॉर्मेट में हमें सबमिट करना होगा। हमने चारों को सबमिट कर दिया। देखिए सबमिट एंड प्रीव्यू, तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं एंड देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है ना वो सब कुछ यहाँ पे सबमिट हो चुका है। एंड देन देखिए हमें यहाँ पे लिखा है कि सेल्फ वेरीफाइड पे हमें क्लिक करना होगा। यस, सब सेल्फ वेरीफाइड पे हम क्लिक करते हैं। अगर आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो आपने जो अपलोड किया वो सही है कि नहीं। देन हम यहाँ पे फाइनल सबमिशन करते हैं। डू यू वांट टू विश टू सबमिट इट? यस, आई वांट टू सबमिट दिस। ओके, हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो फाइनली सबमिट हो चुका है। एंड देखिए यहाँ पे ना कुछ चीज़ खुद ब खुद सबमिट हो चुके थे। यहाँ पे हमें सब सबमिट करने की ज़रूरत नहीं हुई थी। देखिए हम यहाँ पे सिर्फ हमने 4 सबमिट किया, बट जो हमारा जो सिस्टम जनरेटेड अलॉटमेंट लेटर वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से सबमिट हो गया। देन हमारा जो लॉक्ड चॉइस है, बहुत लोग बोल रहे थे कि उन्हें अपना जो उन्होंने चॉइस लॉक किया वो भी उन्होंने डाउनलोड नहीं किया। वो देखिए खुद ब खुद यहाँ पे जो सिस्टम वाइज सिस्टम की तरह से वो लोग खुद से इन्हें सबमिट कर दिए। नाउ हमारा जो होम पेज है हम वहाँ पर आते हैं। एंड देखिए हमारा जो तीनों स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड लास्टली हमारा जो फाइनल पार्ट दैट इज सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, हमारा जो पेमेंट करना है वो करना होगा। वो 35,000 फॉर जनरल EWS और OBC NCL। एंड जो SC ST और PWD स्टूडेंट उनके लिए 15,000। तो स्टूडेंट पूछते हैं कि मानो कि मुझे नेक्स्ट राउंड में कोई सीट अपग्रेड हो चुका है तो देन क्या मुझे फिर से पेमेंट करना होगा? नो, आपको फिर से पेमेंट नहीं करना होगा। आपको सिर्फ एक ही बार पेमेंट करना होगा। एंड आपको क्या फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा? नो, आपको फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करना होगा। बट द प्रॉब्लम इज़ अगर आपका जो सीट है वो IIT टू, अगर पहले IIT में मिलता है आपको सीट एंड देन NIT में और NIT टू IIT, उस केस में आपको डुअल वेरिफिकेशन करना होगा। आपको 2 बार डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। बट ऑन दैट बाकी जो केसेस है आपको IIT से IIT में सीट मिलता है और NIT प्लस सिस्टम में किसी में एक बार सीट मिलता है। जैसे कि आप उसे NIT में मिला, देन अगर उसे IIIT में मिले और GFT में मिले, उसे कुछ पेमेंट भी नहीं करना होगा, उससे जो डॉक्यूमेंट अपलोड वो भी नहीं करना होगा। सो यस, लास्ट पार्ट इज और सीट फी पेमेंट, उस पर हम क्लिक करते हैं। एंड देखिए यहाँ पे एक नया इंटरफेस आ गया है। एंड देखिए यू आर रिक्वायर्ड टू पे 35,000, मैंने बोल दिया है क्योंकि वो एक OBC स्टूडेंट है और जनरल स्टूडेंट हो गई तो उसे भी 35,000 देना होगा। एंड देन यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर फी रिफंड। सो अगर मानो कि किसी एक स्टूडेंट ने उसका जो डॉक्यूमेंट जो उसने पेमेंट कर दिया, बट किसी एक राउंड के बाद उसने जो उसका जो सीट है उसे विड्रॉल करना चाहता है, उस कंडीशन में उस कंडीशन के लिए जो यहाँ पे डिटेल्स हमें फिलअप करना होगा। देखिए लिखा है कि बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर फी रिफंड। तो यहाँ पे आपका जो मम्मी पापा और आपका खुद का अकाउंट भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका खुद का ही अकाउंट हो, आपकी फैमिली में से कोई किसी एक मेंबर का भी अकाउंट हो तो हो जाएगा। तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नेम, बैंक नेम, IFSC कोड लिख देंगे हम। एंड उसके साथ देखिए यहाँ पे लिखा है कि अपलोड कैंसिल चेक, पासबुक, स्क्रीनशॉट ऑफ द ऑनलाइन अकाउंट डिटेल्स ऑफ द अबव मेंशन। सो यहाँ पे 3 ऑप्शन लिखा है। एंड यहाँ पे क्या सबमिट करोगे, इस बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि अपलोड कैंसिल चेक, इसका मीनिंग क्या है। देखिए आपका जो एक चेक बुक होता है ना, चेक बुक जहाँ पे लिख के हम देते हैं कि हाँ इतना पेमेंट उठा सकते हो, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, एक ब्लैंक चेक जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा आप उसे क्रॉस करके सबमिट कर दे सकते हो। सिर्फ स्नैप टूल के PDF बना के उसे अपलोड कर दो। आइदर आपका जो पासबुक है, बैंक का जो पासबुक है उसका जो फ्रंट पेज है उसे पिक टूल के सबमिट कर दो। आइदर जो स्क्रीनशॉट ऑफ ऑनलाइन अकाउंट डिटेल्स, यस ऑनलाइन अकाउंट डिटेल्स, उसका स्क्रीनशॉट लेके दे सकते हो। बट हाँ, आप इन तीनों में से आपको जो पसंद आए, जो पॉसिबल हो, उन्हें सबमिट कर दो। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम दिखाते हैं। सो लेट्स डू इट। हमने अब जो हर एक डिटेल्स है उसे फिलअप कर दिया। नाउ हम सबमिट एट पे फी में क्लिक करते हैं। देन उसके बाद हमसे कॉन्फर्मेशन आया है, देन हमने ओके पे क्लिक कर दिया। एंड देखिए उसके बाद एक नया इंटरफेस हमारे सामने आता है जिसमें लिखा है कि हमारा JEE मेंस एप्लीकेशन नंबर, उसके साथ 35,000, देन SBI MOPS, उस पर हम क्लिक करते हैं एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। नाउ एक नया इंटरफेस आ गया है। आप किससे पेमेंट करोगे, आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, आप अदर बैंक से कर सकते हो, आप SBI यूनो से कर सकते हो, आप चालान दे सकते हो। वह हम लोग यहाँ पे करेंगे कि SBI जो यूनो है उससे हम पेमेंट करेंगे। SBI यूनो पे क्लिक करने पे हमारे जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड देने को बोला है वो हम दे देंगे। यहाँ पर जो पेमेंट स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। एंड
फाइनली देखिए हम यहाँ पे कॉन्फर्म पे अब क्लिक करेंगे। सो हम हाँ कॉन्फर्म पे क्लिक करते हैं। देन हमारा जो पासवर्ड है वो देते हैं हम फिलअप करके। एंड सब कुछ हमने कर दिया है ना। हमारे पास जो सीट हमने जो पेमेंट किया, फ़ी एक रिसिप्ट आया है वो हमने डाउनलोड करके रख दिया। आपके सामने भी आएगा, वो आप ज़रूर डाउनलोड करके वाले प्रिंट आउट करके निकल कर रख दो। देन हम गो बैक पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा फुल स्टेप हम कंप्लीट हो गया। एंड देखिए यहाँ पे चारों स्टेप यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा रहा है क्योंकि हमारा जो फाइनली जो हर एक काम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नाउ हम लॉग आउट कर लेंगे। फाइनली गाइस, आई होप आपको फुल प्रोसीड्यूर समझ आ चुका है। मैंने आपको फुल प्रोसीड्यूर डिटेल्स समझा दिया है। उसके बाद भी अगर आपके मन में डाउट हो मुझे कमेंट करके बताना। मे भी थोड़ा लेट हो सकता है बट हाँ हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देने की बहुत ज़्यादा ही कोशिश करती हूँ। तो हाँ हम ज़रूर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। एंड टिल देन बाय बाय।